हेलो दोस्तों, दिस इज़ डियर लाशो। आइए बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में और हम स्टडी करते हैं पहले डेली टाइम फ्रेम पे। आज का हाई 15,944 का हाई लगा है और लो लगा है 15,711 का, और जो आज की जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 15,863 पे। यानी जो हमारी आज की ओपनिंग थी उसी के, यानी जो हमारा हाई लगा था उसी के आसपास की हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। हमने कल डिस्कस किया था कि अगर 16,000 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो हमें एक, ये देखिए, ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग एज ए रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का वर्क करेगा। यानी यहाँ से हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है निफ्टी 50 इंडेक्स में। लेकिन यहाँ से हमें बाइंग नहीं, एक अच्छी सेलिंग जरूर देखने को मिली है। अब देखिए मूवमेंट है निफ्टी 50 इंडेक्स में काफ़ी अच्छी हो चुकी है। देखिए पहले बाइंग आई, फिर उसके बाद सेलिंग, और फिर इसी लेवल से एक बाइंग देखने को मिली, फिर एक अच्छी सेलिंग देखने को मिली और ये लेवल हमारा ब्रेक हुआ है। अब इंडेक्स इस जोन में थोड़े 1 2 3 दिन, जितने भी दिन हैं, यहाँ सस्टेन करे। ये देखिए पहले भी ये एरिया हमारे लिए कंसोलिडेशन जोन के रूप में वर्क कर चुका है, और हम डाउन की तरफ जो टारगेट लेकर चलेंगे वो 15,590 का हमारा डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एज सपोर्ट के रूप में वर्क करेगा। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हम और ज़्यादा निफ्टी 50 इंडेक्स में डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन अब इंडेक्स है वो यहाँ सस्टेन करे, और सस्टेन करने के बाद डाउन की तरफ निकले, तब हमें एक मूवमेंट डाउन की फिर से मिल सकती है। लेकिन अगर ये यहीं से सस्टेन करके अब किस तरफ निकलता है तो हमें एक अप की भी अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये देखिए इसी जोन में एक बार सस्टेन करने के बाद निफ्टी 50 इंडेक्स ने काफ़ी वन वे मूवमेंट हमें देखने को मिली थी। तो ये है हमारा डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग स्टडी। अब अगर हम अपने रिलायंस सेक्टर और टीसीएस सेक्टर की, जैसे अपने हमने डेली स्टडी की बात की है, अगर उनके डेली टाइम फ्रेम को देखें तो हम उनको भी एक बार देख लेते हैं स्टडी के लिए। रिलायंस सेक्टर का हम डेली टाइम फ्रेम निकालते हैं। हमने कल डिस्कस किया था रिलायंस में भी कि अगर इसकी ये 2240 वाला लेवल ब्रेक होता है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा, सॉरी सपोर्ट का काम कर रहा था, 2240 का लेवल अगर ये ब्रेक होता है तो हमें एक वन वे मूवमेंट फिर से देखने को मिलेगी। तो सेम वही हुआ, पहले हमारा ये 40 का लेवल, सॉरी, जब इसने 80 के लेवल को ब्रेक किया, हाँ, सॉरी, मैं 40 गलती से हो गया हमारा। हमारे लिए 40 का जो लेवल था वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में था। हमने कल के सेशन में बात की थी, यानी शुक्रवार का जो सेशन था उसके लिए उसमें हमारे लिए ये लेवल इम्पोर्टेंट था। तो आज ये लेवल हमारा ब्रेक हुआ है रिलायंस सेक्टर में, और आरएसआई को डिस्कस करें तो ये भी 40 का सपोर्ट ले रहा है। अगर इसी लेवल से कल की ओपनिंग डाउन की तरफ जाती है, डाउन, तो हमें एक वन वे मूवमेंट डाउन की तरफ रिलायंस सेक्टर में अच्छी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर यहीं से, क्योंकि क्लोजिंग देखिए इसी के आसपास के लेवल की हुई, 2239.55 पे ही हमारी क्लोजिंग हुई है, तो आप इस लेवल को अच्छे से ध्यान रखिए। जैसे ही ये लेवल यहाँ से अप की साइड की मूवमेंट लेता है तो हमें अप साइड की मूवमेंट काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। और आज हमारे लिए जो रेजिस्टेंस का काम किया है डेली टाइम फ्रेम पे, वो 2280 के लेवल ने किया है, क्योंकि ये लेवल भी हमारे लिए स्ट्रॉन्ग पहले सपोर्ट का काम कर चुका है, और इसी लेवल से आज हमें एक रिजेक्शन देखने को मिली है। तो अगर हमने अपनी ट्रेड यहाँ एग्जीक्यूट, इस लेवल को हमने अपना रजिस्ट मान के अपनी ट्रेड यहाँ एग्जीक्यूट की है, तो हमें वन वे मूवमेंट देखने को मिली है 40 पॉइंट्स की, बहुत अच्छी मूवमेंट हुई है रिलायंस सेक्टर में। हाँ, एक पुल बैक जरूर आया था अपसाइड की तरफ से, मतलब जब इसने फर्स्ट टाइम 40 को टच किया तो एक बार रीचेक किया इसने इसी लेवल को, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर दिखाई देता है। 15 एक बार इसने 40 पे ही आके अपने लेवल को, ये देखिए हम एक बार देख लेते हैं इसको। यहाँ देखिए कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, एनएससी में स्टॉक्स हैं उनका चार्ट नहीं चल रहे थे हमारे स्टॉक्स के, तो यहाँ हम अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए थे। और फिर उसके बाद देखिए इसने इसी लेवल पे एक अच्छी बाइंग देखने को मिली, तो हमें 1% की मूवमेंट तो यहीं से मिल गई थी। हम इसी लेवल को एसएल मानकर हमने यहाँ ट्रेड ली, और हमें 20 पॉइंट की वन वे मूवमेंट, 30 पॉइंट की वन वे मूवमेंट देखने को मिली। लेकिन हमने जो अपना प्रॉफिट बुक किया वो 20 पॉइंट के ऊपर किया। फिर उसके बाद देखिए इसी लेवल से हमें एक अच्छी सेलिंग फिर से देखने को मिली, यानी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा था वो हमारा 2240 का लेवल ही कर रहा था, और इसी जोन में इसने अपनी क्लोजिंग दिया। तो हमारे लिए रिलायंस सेक्टर है कल, वो बहुत अच्छी मूवमेंट की तरफ जा सकता है अगर इसी जोन में कहीं ओपन हो जाता है, ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन नहीं लगते रिलायंस सेक्टर में, तो इसी जोन को हम अपना ओपन होने के बाद अप साइड फिर से हमारा 80 का टारगेट रखेंगे, और डाउन की तरफ तो हमें एक वन वे मूवमेंट काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती है। अगर
अगर रिलायंस सेक्टर 40 को ब्रेक करके डाउन की तरफ की मूवमेंट करता है, तो आप इसके ऊपर नज़रें बना के रखिए, हमें एक डाउन की अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है और टारगेट भी हम उसमें फर्स्ट जो टारगेट है वो 2200 का ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ अगर ये क्रूशियल लेवल है, अगर ये ब्रेक होता है तो हमें 40 पॉइंट की वन वे मूवमेंट यानी 2% की मूवमेंट रिलायंस सेक्टर में काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। साथ साथ टीसीएस को भी स्टडी कर लेते हैं, इसके डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि क्या बना हुआ है। अगर हम टीसीएस को देखें तो ये देखिए, इसमें जो कैंडल बनी है वो कुछ इस तरीके की बनी थी। ये हमारे लिए आज रेजिस्टेंस का काम किया है, इसने 3540 का जो एरिया है, और ये मूवमेंट हमें मॉर्निंग के सेशन में ही अच्छी देखने को मिली थी, यानी वन वे मूवमेंट थी। तो अब ये लेवल हमारे लिए ऊपर रेजिस्टेंस का काम किया है इस लेवल ने। अब जो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा वो ये वाला लेवल करेगा 3300, यानी सॉरी 3400 का हमारा 3400 का जो लेवल है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। और रेजिस्टेंस का हमने आज देख ही लिया कि ये वाला लेवल है 3560 का, ये वाला लेवल हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। तो आप अगर इंडेक्स कल इस सॉरी हमारा जो टीसीएस है इसी ज़ोन में ओपन हो जाता है और अप एंड डाउन साइड जहाँ भी मूवमेंट करता है वहाँ हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि रिलायंस और टीसीएस दोनों ही अपने सपोर्ट लेवल पे हैं। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको देखते हैं तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसने मॉर्निंग में ही बहुत अच्छी मूवमेंट दी थी। ये देखिए 2 कैंडल है, जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ यहाँ हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई और ये अपना गैप इसने काफ़ी अच्छे से फिल किया और इसने मूवमेंट दी है 3550 के आसपास तक की, और फिर यहीं से हमें एक सेलिंग देखने को मिली। उसके बाद पूरा दिन इसने इसी जोन में स्पेंड हो गया। अगर कल इसी जोन में टीसीएस ओपन हो जाता है तो हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ देखिए पोल एंड फ्लैग पैटर्न भी हमारा बना हुआ है। अगर ये अपसाइड मूवमेंट करता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा यही रहेगा 3550 का, और अगर डाउन की तरफ ये ब्रेक करता है तो डाउन की तरफ हमारा 3460 का फर्स्ट टारगेट हम लेकर चलेंगे। ये एक बार 3480 को निकाल दे, 80 को निकालने के बाद हमारी वन वे मूवमेंट हमें यहाँ तक देखने को मिल सकती है, यानी 20 पॉइंट्स की मूवमेंट यहाँ भी हमें टीसीएस सेक्टर में भी अच्छी देखने को मिल सकती है। अब देखना ये कि ये ओपन कहाँ होता है और किस तरफ की मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। अपसाइड के होता है तो हमारा पोल एंड फ्लैग पैटर्न कंप्लीट होगा, और अगर ये डाउन की तरफ ब्रेक करता है तो हमारा एज ए कप पैटर्न कंप्लीट होगा। तो इन दोनों पैटर्न्स को हमें ध्यान में रखना है। अब हम अपने निफ्टी 50 इंडेक्स को स्टडी कर लेते हैं और चलते हैं हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और वहाँ देख लेते हैं कि किस तरीके की मूवमेंट हमें देखने को मिली है। देखिए ज़्यादा अच्छी मूवमेंट तो हमें आज इंडेक्स में नहीं देखने को मिली है, लेकिन हाँ, जो 15,940 का जो हमने लेवल डिस्कस किया था उससे हमें एक अच्छी सेलिंग ज़रूर देखने को मिली थी, और ये ही हमारे लिए बेस्ट ट्रेड के रूप में वर्क किया, और आज का जो लो था वो हमारे लिए टारगेट के रूप में इसने वर्क किया है। यहीं से इसी लेवल से फिर हमें एक बाइंग देखने को मिली है। बाइंग सेम उसी लेवल तक निफ्टी 50 इंडेक्स को लेकर गई है। अब देखिए, अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कल के टारगेट्स को डिस्कस करें तो हमारी एक अच्छी ट्रायंगल शेप बनी हुई है, यानी ये देखिए ये आज ब्रेक हुई है, लेकिन ये हम इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाए क्योंकि ये लास्ट के सेशन में ब्रेक हुई है। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये लाइन इम्पोर्टेंट हो जाती है, यानी जो हमारी ट्रायंगल बनी हुई है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर इंडेक्स सेम इसी को फॉलो करता है, यानी इसी जोन में कहीं ओपन हो जाता है और इसी का पुल बैक लेके अप साइड की तरफ निकलता है, तो अप की तरफ हम अपनी ट्रेड यहीं एग्जीक्यूट कर देंगे, क्योंकि फिर ये हमारे लिए एज ए सपोर्ट के रूप में वर्क करेगी और ऊपर 940 तक हम फर्स्ट टारगेट के रूप में लेकर जाएंगे। और अगर इस टारगेट को ये ब्रेक कर देता है तब हम सेकंड जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 16,150 के ऊपर हमें इंडेक्स देखने को मिलेगा, अगर अपसाइड की मूवमेंट करता है तो। और अगर इसी ये हमारी जो ये लाइन है, ट्रेंड लाइन जो आ रही है हमारी हॉरिजॉन्टल, इस लाइन से अगर ये ब्रेक हो जाती है यानी डाउन की तरफ मूवमेंट करता है, तो आप इस लेवल को निकलने दीजिए, यानी 17,740 का जो हमारा लेवल है इस लेवल को निकलने दीजिए, और जैसे ही ये ब्रेक होगा फिर हम 15,590 तक भी जा सकते हैं। वन वे मूवमेंट हमें यहाँ देखने को मिल सकती है, क्योंकि हमारे डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ काफ़ी अच्छी मूवमेंट मिली हुई है, यानी ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अगर
मार्केट डाउन की तरफ मूवमेंट करती है। लेकिन हमारे लिए जो पहली कंडीशंस होगी वो ये होगी कि मार्केट इसी ज़ोन में ओपन हो, और अगर इस ज़ोन में ओपन होती है तब हमें अच्छे टारगेट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन आप 15,590 और ऊपर 15,940 इन लेवल्स को ध्यान रखिए। मार्केट इनके बीच में एक ट्रैप ज़ोन बनाएगी। अगर इनको ब्रेक करती है तो अप एंड डाउन साइड हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर हम नीचे अगर हम यहाँ इंट्राडे लेवल पर बात करें तो 15,740 का लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि आज का लो भी है, लो के आसपास है, तो हम इस लेवल को भी ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ से इंडेक्स ब्रेक होता है तो हम फिर नेक्स्ट टारगेट डाउन की तरफ ज़्यादा मूवमेंट हमें अच्छी देखने को मिलेगी। होप सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अगले लर्निंग सेशन में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।